प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका भी एग्जाम 2024 में मौलवी का है और आप इस असमंजस में पड़े हुए हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट है एक अरबी, उसके अंदर कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे, कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे, कितने नंबरात के सवाल रहेंगे और आपने कुछ तैयारी भी नहीं किया है, आपने कुछ जानता भी नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियोस को देखते हैं तो इस वीडियोस की इतनी मैं गारंटी देता हूं, देखने के बाद आप पास जरूर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक आप जरूर देखिएगा। आइए इस वीडियोस की खासियत को हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज, अगर आप अरबी में कुछ नहीं जानते हैं तो भी इस वीडियोस को देखने के बाद आप अरबी में बहुत ही अच्छे नंबरात ले आ सकते हैं आप। उसके बाद ये बताएंगे कि ये जो अरबी है मौलवी का, इसके अंदर कौन कौन से जगह से सवालात पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स है इसके अंदर, कौन कौन सा पाठ पढ़ना होता है इसके अंदर। उसके बाद प्यारे साथियों ये बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव जो वो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, कितने नंबरात के पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव यानी कि मुख्तसर सवालात जो है वो कैसे कैसे सवाल आएंगे। उसके बाद तवील सवालात वगैरह जो है ये सभी कैसे कैसे सवालात पूछे जाएंगे। क्योंकि प्यारे साथियों, ये अरबी का जो सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज ही है इनका नाम अरबी, तो जो भी सवालात आपसे पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अरबी में ही पूछा जाएगा आपसे। तो जो बच्चे उर्दू पढ़ने वाले होंगे तो उनको अरबी का पता कहाँ से चल पाएगा और अरबी को उर्दू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको सवाल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो समझ में आएगा। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस वीडियोस की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप तमाम साथियों से एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें क्लास की जो नोटिफिकेशन हुआ करता है, जो मिला करता है, वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। तो उसका टेलीग्राम ग्रुप हमने ऑफिशियल बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, या नहीं तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर के एल्टो भैया सर्च करके उस ऑफिशियल ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज और बताते चलूं कि अगर कोई स्टूडेंट मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एल्टो भैया, या फेसबुक आईडी है मेरा एल्टो भैया। फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये दोनों में से कहीं पर जाकर के आप फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहला चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ मौलवी एग्जाम 2024, यानी कि जो सिलेबस था आप लोगों का फोकानिया और मौलवी वाला, वो अब बदल चुका है। पहले वाला सिलेबस अब नहीं रहा क्योंकि पूरी तरीके से उनको चेंज कर दिया है। तो मौलवी एग्जाम 2024 जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, अरबी देखिए उर्दू में भी और हिंदी दोनों में हमने लिख रखा है। पहले इस चीज को समझाएंगे, उनके बाद ही आपको सारा चीज समझ में आएगा। देखिए इनके अंदर जो सवालात पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं अरबी, यानी कि सबसे पहले आपको निसाब को समझना होगा। निसाब कहते हैं, निसाब का हिंदी होता है सिलेबस, ठीक है, पैटर्न जिसको आप कहते हैं वो। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा जाता है 1, 2, 1, 3, 1, 4, यानी कि 4 टॉपिक से पूरे सिलेबस में, यानी कि अरबी की जो परीक्षाएं आप देते हैं तो इसी 4 टॉपिक से जो है आप लोगों का सवाल और क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए सबसे पहला चीज आप तमाम साथियों को इस क्लास में टॉपिक के बारे में बताते चलूं, सिलेबस के बारे में। सबसे पहला जो इसका सिलेबस ये है कि मकामाते बदीउज़्ज़मा हमदानी, ठीक है, ये इनका फर्स्ट चैप्टर आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं मकामाते बदीउज़्ज़मा हमदानी, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद दीवाने हमासा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद इल्मे बलागत, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद इल्मे उरूज, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें टॉपिक कौन कौन होंगे आपको पढ़ने वाला, सबसे पहला तो मकामाते बदीउज़्ज़मा हमदानी 1 हो गया, दीवाने हमासा 2, इल्मे बलागत 3, इल्मे उरूज 4। ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना होता है इस अरबी के अंदर। अगर आपका ये चारों टॉपिक क्लियर है, मजबूत है, ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है बिल्कुल आसानी से चले जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब तो वक्त है नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो परीक्षा है वो 22 तारीख से शुरू है।
तो इसमें अगर आप एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को अगर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, अगर आप मकामाते बदिउज़्ज़मा हमदानी को ही पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो 3 महीना समाप्त हो जाएगा, फिर भी आपका ये एक चैप्टर समाप्त नहीं हो पाएगा। क्या समझे? तो इसीलिए अब वक्त तो है नहीं, लेकिन मेरा मकसद था समझाना कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखिए, सवाल जो पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछा जाता है। तो सवाल जो आपको पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए मकामाते बदिउज़्ज़मा हमदानी, ठीक है, इससे आपको सवाल पूछ लेगा, 5 गो ऑब्जेक्टिव इससे पूछ लिया। उसके बाद दीवाने हमासा, इससे भी आपको 10 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद इल्मे बलागत, इससे भी आपको 5 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया। उसके बाद इल्मे उरूज, इससे भी आपको जो है क्या कहते हैं 10 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया। तो कितना हुआ? 5 5 10 10 20 10 30, तो पूर्ण गया ना 30 ऑब्जेक्टिव इस तरीके से। तो सभी ऑब्जेक्टिव आपको मकामाते बदिउज़्ज़मा हमदानी, दीवाने हमासा, इल्मे बलागत, इल्मे उरूज, इन्हीं सभी टॉपिक से आता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव, मुख्तसर, उसके बाद तवील, ये सभी क्या चीज है, इनको आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे साथियों। आपको आगे हम बताते हैं, पहले इनको समझा देते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव बराबर 30, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो सवाल आएंगे आपको वो 30 मार्क के सवाल आएंगे। कितने मार्क के आएंगे? 30 मार्क के सवाल आएंगे। 30 मार्क कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये मुख्तसर सवाल क्या होता है, तवील सवाल क्या होता है, वो भी हम आगे बताएंगे। तो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया। उसके बाद मुख्तसर सवाल, ये जो आपको 20 नंबर के पूछे गए। तो मुख्तसर सवाल जो है प्यारे साथियों, कोई होता है 3 मार्क का, कोई 5 मार्क का, कोई 7 मार्क का, ऐसे होता है। उसके बाद आ जाइए तवील सवाल, ये जो आपको 50 मार्क के पूछे जाएंगे। तो तवील सवाल जो हुआ करते हैं वो कोई 10 मार्क का होता है और कोई 15 मार्क का आता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे सवाल पूछेगा, उसके बाद मुख्तसर सवालात में कैसे सवाल पूछेंगे और तवील सवालात में कैसे सवाल पूछेंगे, उसको हम बताते हैं। उसको बताने से पहले प्यारे साथियों एक चीज को आप समझिए। देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल आपका पूछा गया, तो ऑब्जेक्टिव सवाल देखिए यहाँ पर हम लिख रखे हैं। उसके बाद जो मुख्तसर सवाल है वो यहाँ है, और जो तवील सवाल है आपके वो यहाँ पर है, ठीक है। वो तीनों चीज आपको हम बिल्कुल आसानी से बताते हैं। देखिए सबसे पहला चीज समझने की कोशिश कीजिए, ऑब्जेक्टिव का आपको पूछा जाएगा सवाल वो इस तरह रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल लिखे हम ओबीजे, ओबीजे का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल कह रहा है कि अरबी में मकामा का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या पूछा सवाल कि अरबी में मकामा का मतलब क्या होता है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत दफा पूछा गया है। तो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ये अलिफ है, ऑप्शन नंबर बा, ऑप्शन नंबर जीम, ऑप्शन नंबर दाल। ऑब्जेक्टिव कहते हैं इसी को कि एक सवाल का 4 जवाब दिया हुआ है, इसमें से कोई एक जो है वो सही होगा, ठीक है। देखिए अब अरबी में मकामा का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मानी क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में दिया हुआ खड़े होने की जगह, ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है सोने की जगह, ऑप्शन नंबर जीम में दिया हुआ खेलने की जगह, और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो अब आप जो है अगर पढ़े रहेंगे, आपके पास सारा चीज उपलब्ध रहेगा, ऑब्जेक्टिव, मुख्तसर सवाल, तवील सवाल, तो आपको दिक्कत थोड़ी होगा। तो क्या यहाँ पर कह रहा है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अलिफ हो जाएगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर अलिफ, यानी कि अरबी में मकामा का मतलब होता है खड़े होना। क्या होता है? खड़े होना। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए। तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन नंबर पर टिक मार देंगे और OMR शीट जो रहेगा इस तरह का प्यारे साथियों, यहां पर इस तरह गोला निशान बना हुआ रहेगा, इस तरह का, इस तरह का। तो आप देखिएगा कि सवाल नंबर कितना है, तो सवाल नंबर 1 है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, तो 1 सही हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से घेर देंगे यहां पर, इस तरह, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव सवाल आपका कैसे रहेगा, तो इस तरह का आपको पता चल गया। उसके बाद आइए सवाल है यहाँ पर मुख्तसर सवाल। तो एम बराबर मुख्तसर सवाल। अब आइए मुख्तसर सवाल में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल कह रहा मुख्तसर सवाल में कि काफिया की तारीफ करते हुए इसे मिसाल से वाज़ह करें, ठीक है।
अब आपको क्या करना होगा प्यारे साथियों, ये सवाल आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा अगर इस सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से देंगे तो। ठीक है, अब ये सवाल आपको कहां से मिलेगा वो भी आपको हम बताएंगे आगे। तो सवाल क्या था कि क्या कहते हैं, काफिया की तारीफ करते हुए इसे मिसाल से वाज़ेह करें। ये 5 नंबर में सवाल पूछा जाएगा। अब आपको नीचे लिखना है कि काफिया की तारीफ क्या होता है वो लिखेंगे, उसके बाद इसकी मिसाल क्या है वो बताएंगे आप एग्जाम्पल। अब देखिए सवाल टी का मतलब है प्यारे साथियों तवील सवाल। तवील कहते हैं लंबे सवालात को। आप देखिए तवील सवाल जो आपको कितने कितने नंबर में पूछे जाएंगे, कोई सवाल 10 नंबर में, कोई सवाल 15 मार्क में, इस तरह से पूछे जाएंगे। तो जो तवील सवालात हैं प्यारे साथियों उसमें आपको मजमून लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, मजमून लिखना होगा। जैसे कि एक एक सवाल जो वो 10 नंबर के आते हैं तो वो 10 नंबर के सवाल में आपको मजमून लिखना होगा। कैसे, जैसे कि आपको पूछ देगा रोजा के ऊपर आप अरबी में मजमून लिखिए, नमाज के ऊपर अरबी में मजमून लिखिए, मदरसा के ऊपर अरबी में मजमून लिखिए, इल्म के ऊपर क्या कहते हैं मजमून लिखिए। तो आपको ये सभी जो मजमून वाला टॉपिक है वो अरबी में ही लिखना होगा। अब देखेंगे प्यारे साथियों, अब आपके पास जो कहिएगा कि पढ़ने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं अभी ढेरी टाइम है तो पढ़ लेंगे लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका जो परीक्षा है वो 22 तारीख से शुरू है। कब से शुरू है प्यारे साथियों, 22 तारीख से। तो अब आपके पास वक्त भी नहीं है। इस कम वक्त में आप लोगों के लिए मैंने एक चीज तैयार किया है, ठीक है, जिसका नाम है एग्जाम मंथन। क्या नाम है प्यारे साथियों, एग्जाम मंथन। अब इसके अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे फोकानिया वाले हो चाहे मौलवी वाले हो, सभी के लिए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, क्योंकि अब आपके पास तो वक्त नहीं उतना रटने का, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में 30-30 मार्क के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये ऑब्जेक्टिव को लेने के लिए तो, और सब्जेक्टिव जो जो मेन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने गाइड भी अगर लिया होगा प्यारे साथियों तो गाइड को आप पढ़ने का वक्त थोड़ी है। गाइड तो इतना मोटा मोटा है, एक एक पे क्या कहते हैं, देख लीजिए मेरे पास भी गाइड है यहाँ पर। अब देखिए इतना मोटा मोटा गाइड है, इसको आप इसमें क्या पढ़िएगा, कुछ समझ में आएगा? तो इसके वजह से हम लोग तैयार किए हैं एग्जाम मंथन। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को मेन टॉपिक, मेन चीजें जो एग्जाम के अंदर आने की इम्कान है वो सभी चीज को ऐड किया है, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी रहेंगे। इसका जो प्राइस हम लोगों ने रखा था वो 399 रुपए, लेकिन इसको हमने 50% ऑफ कर दिया है। ठीक है, ये 399 रुपए आपको नहीं लगेगा, मात्र 199 रुपए लगेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन हासिल करने के लिए इसी चंद दिनों में तैयारी करके, तो बस आप इस एग्जाम मंथन को खरीद लीजिए, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मेन चीजें दिया होगा, उसको आप याद करके जाएंगे एग्जाम के अंदर तो आप बढ़िया से बढ़िया मार्क ले आइएगा। उसको लेने के लिए आप फटाफट जाइए इस नंबर पर 92, उसके बाद 633, उसके बाद 41 119, इस नंबर पर जाकर के आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, और ये जो मिलेगा कैसे आप लोगों को, एग्जाम मंथन आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा पीडीएफ के रूप में। ठीक है प्यारे साथियों, इस पर जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आप हाय लिख के भेजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या चीज का चाहिए वो बता दीजिएगा, उसके बाद 199 का भी पेमेंट कीजिएगा। ये ऑफर है, ये फिर ऑफर 24 घंटा के बाद समाप्त हो जाएगा। पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। और अगर व्हाट्सएप से संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो आप मुझसे कॉल पर भी जानकारी ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दुआया, और एक चीज आपको मैं कहना भूल गया कि अगर कोई यतीम बच्चे हो तो उनके लिए हम लोग स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, हम अपनी टीम की ओर से 1 से 2 दिन के अंदर उनके घर तक हम लोग इस चीज को पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके पास तो मोबाइल होगा नहीं कि वो इनसे पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जो यतीम बच्चे हों उनको भी आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करवाएंगे, ताकि हम उन बच्चों तक इन पढ़ाई का जो सामान है, मटेरियल उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज हमने आगे सोच रखा है कि जो यतीम बच्चे होंगे उनको इकट्ठा करके आगे की पढ़ाई के लिए हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मदरसा बोर्ड से फोकानिया, मौलवी, आलिम और फाजिल करवाएंगे। बस आप लोग दुआ कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कामयाबी को जरूर कबूल फरमाए। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।